Hello everyone, good morning to all. It is Tuesday 2nd of February. So let's get started today's newspaper. तो जो है आपको दिख रहा है जैसा कि और आपको पता भी होगा कि कल हमारा जो 1 फरवरी था, जो नया हमारा वित्तीय वर्ष स्टार्ट हो रहा है, फिजिकल ईयर स्टार्ट हो रहा है। तो वित्तीय वर्ष क्या है, जैसे हमारा नया साल एक इंग्लिश में बात करें तो 1 जनवरी से स्टार्ट होता है, उसी तरह से जैसे सरकार की बात करें तो सरकार जो खर्चा करती है, जो पूरे साल का एस्टिमेट बनाती है कि पूरे साल में हमको कहाँ कितना खर्च करना है, उसके लिए जो नया एक सत्र स्टार्ट होता है, नया एक साल स्टार्ट होता है, तो उसी को वित्तीय वर्ष बोला जाता है। तो 1 फरवरी से स्टार्ट हुआ। तो कल हमारा क्या प्रेजेंट किया गया, बजट जो हमारा है ना, वो प्रेजेंट किया गया है। तो बजट किसके द्वारा प्रेजेंट किया गया, जो हमारे वित्त मंत्री हैं निर्मला सीतारमण जी, उन्होंने प्रस्तुत किया है। तो आज की जो हमारी न्यूज़ होने वाली है ज़्यादातर वो सब की सारी किससे, बजट से ही रिलेटेड रहेगी। तो एज़ यू कैन सी, आप दिख रहा है आपको कि देख पा रहे हैं कि जो लिखा हुआ है वो क्या लिखा है कि रिकवरी व्हीकल जो बजट आया है ना, वो किस तरह का है, रिकवरी व्हीकल की तरह है। और आपको इमेज में भी दिख रहा है कि क्या है ना, एक तरफ इतना कितना परेशान है, सारा सब कुछ क्या है, सब मीन्स अस्त व्यस्त फैला हुआ है। पिक्चर में आपको दिख रहा है ये हमारा 2020 है, यहाँ पर चीज़ें कैसी रहीं, मीन्स पूरा पिक्चर ध्यान से देखेंगे तो आपको दिखेगा अच्छे से। फिर एक रोप बनाएगी, रस्सी बनाएगी, उसी के ऊपर बजट लेके जा रहे हैं। एक तरफ हमारा क्या सोशल वेलफेयर है, दूसरी तरफ इंफ्रास्ट्रक्चर है। तो दोनों को क्या किया, इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर ज़्यादा फोकस किया गया है ना। अगर आप ये बैलेंस देखेंगे तो उसके हिसाब से। और साथ में जो हमारी रस्सी बंधी हुई है, किससे बंधी हुई है, वैक्सीन से बंधी हुई है। तो इसका सीधा मतलब ये है कि जो हमारी चीज़ें अगले साल आने वाली है 2021, किसके ऊपर, वैक्सीनेशन के ऊपर डिपेंड है। अगर चीज़ें सही रहीं तो सब कुछ अच्छा हो जाएगा, है ना। तो जस्ट इमेजिन कि पिक्चर से आपको बहुत कुछ दिख रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इसमें है क्या कि बेसिकली पूरा का पूरा बजट के ऊपर है। अब एक बार मैं बजट की बात कर लेता हूँ, बजट एक्चुअली में है क्या। तो जैसे घर में क्या होता है, अगर आप एक फैमिली मान लो, जैसे कंट्री की हम बात कर रहे हैं तो पूरा कंट्री हो गया। और उसी तरह एक फैमिली मान लो, एक फैमिली हमारी कोई है ना, ए फैमिली है। तो वो क्या करती है कि जैसे अगर बात करें कि किसी भी फैमिली की, तो वो एक साल का एक पूरा बजट बनाते हैं कि अगले पैसा आया तो हम अगले साल पूरा कहाँ से कितना खर्च करेंगे, कौन सा काम कराना है, कौन सा बाकी है, किसको कितना देना है ना। लाइक घर में अगर फैमिली मेम्बर्स है तो इनके पर इतना खर्च किया जाएगा, इनके लिए कपड़े आएंगे, खाने पर इतना खर्च होगा, ठीक है, ये घर बनवाना है तो इतना खर्च होगा, है ना। तो कहने का मतलब फैमिली में जैसे पूरा सिस्टम होता है, उसी तरह जब हम कंट्री की बात करते हैं तो उसमें भी क्या करती है सरकार, पूरे साल का एक एस्टिमेट निकालती है, एक अनुमान निकालती है कि हमको यहाँ पर इतना खर्च करना है, इस सेक्टर में इतना देना है हमको। तो उसी को क्या बजट बोला जाता है कि बजट। अब बजट कैसे आता है, तो बजट के एक दिन पहले क्या होता है कि जो हमारी इकोनॉमिक सर्वे आया था, तो इकोनॉमिक हमारा सर्वे था, वो बताता है कि पिछले साल चीज़ें कैसी रहीं, तो उनको ध्यान में रखते हुए आगे की जाती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जो रिकवरी व्हीकल है, इस बार के बजट को बोला जा रहा है क्या है, रिकवरी व्हीकल है। तो हम छोटी सी हेडलाइंस देख लेते हैं, उसके डायरेक्ट हम अपने जो एडिटोरियल होता है, संपादकीय होता है, उसकी तरफ चलेंगे। उसी में पूरा अच्छे से वही चीज़ें डिस्क्राइब की गई हैं। तो देख लेते हैं कि हम मेन में जो है मैन्युफैक्चरिंग, तो मैन्युफैक्चरिंग जो सेक्टर हमारा है ना, तो उसमें क्या, टू हेल्प अचीव द गोल ऑफ मेकिंग इंडिया 5 ट्रिलियन इकोनॉमी। जो इंडिया का क्या है गोल है कि वो 5 ट्रिलियन इकोनॉमी करेगा, मतलब कि हम 5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बन जाएंगे। द गवर्नमेंट हैज़ कमिटेड टू प्रोवाइड 1.97 लाख करोड़ फॉर 5 ईयर्स फॉर द PLI स्कीम। PLI स्कीम क्या होता है, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव। इस स्कीम के तहत कितना 1.97 लाख करोड़, है ना, आगे 5 सालों में खर्च किया जाएगा किस पे, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पे। और सीनियर सिटीजन को लेकर के भी बोला गया कि अगर जो पेंशन है 75 एंड अबव हैविंग ओनली एडिशनल इंटरेस्ट इनकम विल बी एग्जेम्प्टेड फ्रॉम फाइलिंग टैक्स, है ना, उनको एग्जेम्प्ट किया जाएगा, छोड़ा जाएगा किसे, टैक्स वगैरह से, कि उनको ना पे करना पड़े। आगे देखते हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर क्या बोला गया, टू मीट इंफ्रास्ट्रक्चर लॉन्ग टर्म डेट फाइनेंसिंग नीड्स द बजट हैज़ प्रपोज्ड इस्टेब्लिशिंग अ डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, है ना, कि इसने बजट ने क्या प्रपोज किया है कि वो क्या करेगा, डेवलपमेंट
इंस्टीट्यूशन को बनाएगा। द गोल इज, और उसका गोल क्या रहेगा कि इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह को डेवलप करने के लिए, अच्छा करने के लिए द गोल इज़ टू हैव लीडिंग पोर्टफोलियो एटलीस्ट 5 लाख करोड़ इन 3 ईयर्स, है ना। 3 सालों में कितना, कम से कम कितना पोर्टफोलियो को, इस पोर्टफोलियो को कितना मिलेगा, कम से कम 5 लाख करोड़ मिलेगा ही, है ना। अब ये जो मेन है उसको देख लेते हैं क्या है कि गवर्नमेंट बेट्स ऑन अ रियल जीडीपी ग्रोथ ऑफ 10 to 10.5% in the coming year and multiplier इफेक्ट ऑफ एन इंफ्रास्ट्रक्चर पुश फॉर जॉब्स। कहने का मतलब ये है कि सरकार एकदम प्रॉमिस कर रही है कि, मतलब एकदम स्ट्रांग है, दृढ़ है कि बेट ऑन का मतलब क्या होता है, टू हैव अ वेरी स्ट्रांग होप। वो आशा दिखा रही कि आने वाले, जो हमारा आने वाला साल है, कमिंग ईयर है, उसमें 10 से 10.5% क्या है, हमको ग्रोथ देखने को मिलेगी हमारे जीडीपी में। और जो मल्टीप्लायर इफेक्ट भी हमको देखने को मिलेगा इंफ्रास्ट्रक्चर और जॉब वगैरह में। और जो बजट को लेकर के बोले नरेंद्र मोदी जी ने क्या बोला है, तो बजट हैज़, दोनों लोग को, अपोजिशन और दोनों लोग को साथ में रखा गया। तो पढ़ लेते हैं क्या है। The budget has feel of reality and confidence of development and showcases India's self belief। मतलब कि खुद में जो विश्वास करने को लेकर पूरा का ये बताना चाहते हैं कि जो बजट आया वो अच्छा है। तो ऑब्वियसली मोदी जी की सरकार, तो मोदी जी तो अच्छा बोलेंगे ही ना। हाँ, तो अब अपोजिशन का देख लेते हैं तो समझ में आ जाएगा कि कैसे चीज़ें हैं कि, तो अब राहुल जी ने क्या बोला कि फॉरगेट पुटिंग कैश इन हैंड्स ऑफ पीपल। मतलब कि भूल गए कि लोगों को भी पैसा देना है। कहने का मतलब लोगों के लिए इन्होंने, मिस्टर राहुल गांधी जो कांग्रेस लीडर हैं, उन्होंने क्या बोला है कि वो भूल गए कि फॉरगेट पुटिंग कैश इन हैंड्स ऑफ पीपल। लोगों के हाथों में पैसा रखना भूलने का मतलब लोगों के लिए काम ये इस बजट में कुछ ज़्यादा नहीं है इनके हिसाब से। मोदी गवर्नमेंट प्लान्स टू हैंड ओवर इंडियाज एसेट्स टू हिज क्रॉनिक कैपिटलिस्ट फ्रेंड्स, है ना। क्रॉनिक कैपिटलिस्ट क्या होता है, एक विचारधारा होती है जिसमें क्या होता है कि कुछ लोगों के हाथ में सब कुछ रहता है। जैसे अभी किसकी तरफ इंडिकेट कर रहे हैं, जो कॉरपोरेशंस वगैरह हैं, है ना, कि जो प्राइवेट सेक्टर वाले हैं, जो जैसे जियो, जो रिलायंस हो गया, जो इनकी, या फिर जो मीन्स अडानी हो गया। ये कहने का मतलब जो कुछ लोग हैं क्रॉनिक कैपिटलिस्ट हैं, उनकी तरफ कह रहे हैं कि उनको सब कुछ एसेट वगैरह दे दिया गया। कहने का मतलब उनकी तरफ फोकस कर रहे हैं। वहीं दिल्ली ने क्या बोला है, दिल्ली ने ये बोला है कि जो दिल्ली गवर्नमेंट अलेजेस स्टेप मदरली ट्रीटमेंट, है ना, कि बजट में जो है ना, वो दिल्ली क्या कह रही है कि दिल्ली ये कह रही है कि उनके साथ जो व्यवहार हुआ है किस तरह हुआ है, स्टेप मदरली ट्रीटमेंट हुआ है। स्टेप मदरली का मतलब क्या होता है भाई, जो एक सौतेली माँ होती है वो कैसे बच्चों के साथ व्यवहार करती है, उस तरह से इनके राज्य के साथ व्यवहार किया गया है ना। तो और टैक्स स्लैब्स रिमेन अनचेंज्ड। जो टैक्स स्लैब्स हैं, कहने का मतलब जो जीएसटी में टैक्स थे वो सेम है, वही 0%, 5%, 12%, और फिर आपका 18%, लास्ट में 28% फिर स्लैब्स हैं आपके, है ना। तो ये वैसे ही रहेंगे। तो आज का पूरा जो एडिटोरियल हमारा, पूरा न्यूज़पेपर आपको ज़्यादातर, अगर कोई बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ होगी तभी आपको वो देखने को मिलेगी, नहीं तो पूरे के पूरे आप जितने आर्टिकल ले लो, सब आर्टिकल आप पढ़ सकते हैं, है ना। किसके ऊपर, बजट के ऊपर लिखे गए। इवन ओपीडी जो हमारा होता है, ओपेड होता है, वो भी हमारा क्या है, बजट के ऊपर ही लिखा गया है। तो चलिए, और आज आपका बहुत बड़ा आर्टिकल है तो पूरा तो डिस्कस नहीं हो पाएगा, लेकिन मैं ट्राई करूँगा कि जितना हो जाए उतना हम डिस्कस करने की कोशिश करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा जो मीन्स आज का है, तो बोला क्या गया है कि गेटिंग बैक ऑन ट्रैक, कि गेटिंग बैक की मीन्स, जैसे मैंने बोला गेट बैक ऑन ट्रैक का मतलब कि वापस आना उसी ट्रैक पर। वो ट्रैक यहाँ पर क्यों बोला गया गेटिंग बैक ऑन ट्रैक, कि जो कोरोना के पहले, जब कोरोना नहीं था तब हमारी चीज़ें नॉर्मल थी, और जैसे ही हम कोरोना आया तो हम नीचे जाने लगे, हमारी इकॉनमी नीचे गई। अब धीरे धीरे हम क्या करें, फिर ऊपर की तरफ आ रहे हैं। जैसे हमने कल बात की थी ना वी शेप इकॉनमी की, तो उसी तरह तो बोला गया कि गेटिंग बैक ऑन ट्रैक, कि हम क्या कर रहे हैं कि फिर से ट्रैक पर जो है वापस आने की कोशिश कर रहे हैं। इन टाइम्स, उस समय में दैट कॉल फॉर का मतलब तो डिमांड करना, मांग होना, है ना, कि उन समय में जिसकी मांग है क्या, डफ्ट का मतलब क्या होता है कि दक्ष हो, मतलब जो अच्छे तरीके से काम किया जाए। स्टीवर्डशिप मतलब कि स्टीवर्डशिप का मतलब था प्रबंधन, है ना, कि चीज़ें अच्छे से हैंडल की जाएं। ऑफ द इकोनॉमी, कह रहे हैं कि उन समय में जब इसकी ज़रूरत है, किसकी, हमको एक दक्ष प्रबंधन की ज़रूरत है इकोनॉमी में। उस समय ये बजट क्या है, दिस ईयर्स बजट इज़ स्टार्टिंग पॉइंट। तो
कि ये जो बजट है इस साल का क्या है, स्टार्टिंग पॉइंट है ना, कि मतलब ये जो लाइन कह रहे हैं ये अच्छी बोला जा रहा है कि हाँ ये जो बजट लेकर आ रहा है कि कुछ चीज़ें सही कर रही है इसने, कि जब हमको जिस चीज़ की ज़रूरत थी वहीं से थोड़ा सा स्टार्ट हो रहा है। अब एक कह क्यों रहे हैं, पढ़ेंगे तो अच्छे से क्लियर हो जाएगा, है ना। तो चलिए देखते हैं। तो बोला क्या है, बोला ये गया है कि द फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण मेड अ ब्रेव एफर्ट टू मेक गुड यूज़ ऑफ लेसन लर्न फ्रॉम द अनप्रेसिडेंटेड ग्लोबल हेल्थ क्राइसिस एंड इंश्योरिंग इकोनॉमी सेटबैक टू पुट लाइफ्स एंड लिवलीहुड्स बैक ऑन ट्रैक। अब कह रहे हैं कि जो फाइनेंस मिनिस्टर जो हमारी है ना निर्मला सीतारमण, उन्होंने एक बहुत ही ब्रेव अच्छा प्रयास किया है, क्या, मेक अ गुड यूज़ ऑफ लेसन लर्न फ्रॉम अनप्रेसिडेंटेड मतलब क्या, जो अचानक से ग्लोबल हेल्थ रिस्क क्राइसिस आया, संकट आया हेल्थ को लेकर कोरोना की वजह से, उससे इन्होंने क्या लिया, एक लेसन लिया है, एक पार्ट सीखा, मतलब कुछ सीख ली है, और इन्होंने सुनिश्चित किया है क्या, इकोनॉमिक सेटबैक, जो इकोनॉमिक में जो कमियां थी उनको क्या करने की, टू पुट लाइफ्स, है ना, जो लाइफ जिंदगियां हैं और जो जीवन यापन है उनको बैक ऑन ट्रैक, कि ट्रैक के ऊपर फिर से पटरी पर लाकर रखने की कोशिश की। हम पटरी की तरफ से लुढ़क गए थे जब कोरोना आया था तब, है ना, तो उसको उन्होंने पटरी पर लाने का प्रयास किया है। तो ये हो गया हमारा पहली लाइन, पहला स्टेटमेंट। नेक्स्ट देखते हैं, देयर इज़ अ ग्रेटर स्पेंडिंग ऑन हेल्थ केयर, मतलब जो वही कह रहे हैं ना कि जब ज़रूरत थी, दक्षता से काम लेने की ज़रूरत थी, तब इन्होंने सरकार ने थोड़ा सा प्रयास किया है कि देयर इज़ अ ग्रेटर स्पेंडिंग ऑन हेल्थ केयर के ऊपर बहुत ज़्यादा स्पेंडिंग की गई है, एंड मीन्स पहले से ज़्यादा ग्रेटर इन्होंने इस्तेमाल किया, एंड सम फिजिकल पुश टू अंडरग्रिड स्ट्रगलिंग डिमांड इन द पैंडमिक हिट इकॉनमी। जो पैंडमिक से हिट हुई हमारी इकॉनमी अर्थव्यवस्था है, उसमें से तो जो थोड़ा जो अंडरग्रिड आपका क्या होता है, कि आप बोल सकते हो कि मीन्स मेक स्ट्रॉन्ग, है ना, कि अंडरग्रिड का मतलब मजबूत बना रही हैं, क्या, स्ट्रांगली डिमांड, कि जो डिमांड क्या हो रही थी, कि कम हो रही थी, उसको थोड़ा सा और मजबूत किया गया है। कि किस वजह से डिमांड कम हो रही थी, पैंडमिक हिट इकॉनमी, जो अर्थव्यवस्था थी, एंड इकॉनमी जो थी वो अर्थव्यवस्था जो हमारी थी वो किसके द्वारा हिट हुई, पैंडमिक के ज़्यादा, महामारी के द्वारा जो हिट हुई थी, उसमें थोड़ा सा क्या हुआ, फिजिकल पुश हमको देखने को मिला है, किसकी वजह से, इस जो बजट आया है उसकी वजह से। बट देयर इज़ नो ट्रांसफॉर्मेटिव बजट दैट लिव्स अप, है ना, लिव्स अप का मतलब क्या होता है, कि पूरा करना, के अनुरूप होना, है ना, कि इन्होंने बोला कि ये इतना ही ट्रांसफॉर्मेटिव बजट नहीं है, एकदम परिवर्तनकारी बजट नहीं है जो पूरा करे क्या, हाइटेंड एक्सपेक्टेशंस ऑफ वेरी पॉपुलेशन। वेरी का मतलब थकी हुई पॉपुलेशन जो है, जिसको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, वेटिंग फॉर, है ना, MANN मैन, इसका मतलब क्या होता है, ये जो MANN है इसका मतलब होता है कि भोजन, वो भी कौन सा, देवताओं का जो भोजन होता है। देवताओं का भोजन कहने का मतलब है कि अगर आपको जो दिव्य भोजन दे दिया जाए, दिव्य भोजन का मतलब कि भाई जो बहुत अच्छा हो, जो आपको सब कुछ हील कर दे, सबकी प्रॉब्लम आपकी ख़त्म कर दे। तो वही बोला गया कि ये जो ट्रांसफॉर्मेटरी बजट नहीं है, परिवर्तनकारी बजट नहीं है, जो कि हाइटेंड एक्सपेक्टेशंस थी, कि जो हमारी पॉपुलेशन है वो एक्सपेक्ट कर रही थी कि हमको क्या मिलेगा, MANN मैना, है ना, मैना का मतलब जो देवताओं वाला हमको भोजन मिलेगा, कहने का मतलब एक्सपेक्टेशंस हमारी बहुत ज़्यादा थी, उनको पूरा ये नहीं कर रहा है फ्रॉम द गवर्नमेंट से, है ना। और आगे ये बोल रहे हैं कि अ लॉट मोर कुड हैव बीन डन टू एड्रेस द क्रॉनिक अंडर इन्वेस्टमेंट इन इंडियाज़ पब्लिक हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर बाय अप्रिसिएबली रेजिंग इन एक्सपेंडिचर। अब देखो ये बता रहे हैं कि जिन्होंने इतना किया है ना, कम है, ये a lot more could have been done to address the chronic अंडर इन्वेस्टमेंट। कहने का मतलब है अंडर इन्वेस्टमेंट में जहाँ पर अच्छे से इन्वेस्टमेंट नहीं हो रहा था, जहाँ पर चीज़ों की कमी थी, वहाँ पर और अच्छा किया जा सकता था, और उसको बेहतर बनाने के लिए बहुत कुछ किया जा सकता था। किसमें, इंडियाज़ पब्लिक हेल्थ, जो पब्लिक हेल्थ है उसको लेकर के, है ना, जो जनता वाली जो है ना, वो उसको लेकर के, और इंफ्रास्ट्रक्चर बाय अप्रिसिएबली रेजिंग एक्सपेंडिचर। अगर हम उस पर पैसा खर्च करते तो चीज़ें हमारी क्या हो जाती, और भी अच्छी हो जाती, ये कह रहे हैं, है ना। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट में क्या बोला, द यूनियन बजट फॉर 2021 टू 2022, मतलब 2021-22 वाला जो है, प्रेजेंटेड टू पार्लियामेंट और मंडे को, यानी कि कल प्रस्तुत किया गया, है ना, 11 बजे से स्टार्ट हुआ। इंस्टेंट रिवील्स, है ना, ये रिवील क्या कर रहा है, एन एस्टिमेटेड हेल्थ आउटले ऑफ 74,602 करोड़। कहने का मतलब 74,602 मीन्स रुपये, 74,602 करोड़ रुपए का बजट किसके लिए, इस
करोड़ रुपए का बजट किसके लिए आया है, ये हेल्थ सेक्टर के लिए रखा गया है। ऑलमोस्ट 10% लोअर देन रिवाइज्ड एस्टिमेटेड ऑफ 82,450 करोड़ रुपीज़ है ना, जो आना था अर्न मार्क्ड फॉर हेल्थ स्पेंडिंग इन करंट फिजिकल ईयर। कहने का मतलब जो इकोनॉमिक सर्वे हुआ ना, तो उसमें ये बोला गया था कि 82,485 करोड़ का जो अर्न मार्क्ड एक मार्क चिन्ह लगाया गया था कि इतना लगभग दिया, इतना रखा जाएगा, तो इतना नहीं रखा गया। 74,602 करोड़ रुपए का मीन्स बजट रखा गया किसके लिए, हेल्थ सेक्टर के लिए, जो कि 10% कम है, जो एस्टिमेशन एक जो मार्क लगाया गया था, चिन्हित किया गया था उससे। आगे बता रहे हैं कि द मिनिस्टर हावेवर हैज़ क्लेम्ड, उन्होंने क्या क्लेम किया है कि 130% इंक्रीज इन द बजटरी आउटले का मतलब जो व्यय होता है उसकी बात कर रहे हैं, है ना, कि आउटले ऑन हेल्थ एंड वेलबींग बाय इंक्लूडिंग वन टाइम एक्सपेंडिचर ऑफ 35 करोड़ सेट असाइड फॉर कोविड-19 वैक्सीनेशन प्रोग्राम एंड 60,030 करोड़ फॉर बजटेड फॉर द डिपार्टमेंट ऑफ ड्रिंकिंग वाटर सैनिटेशन एज वेल द फाइनेंस कमीशन ग्रांट्स फॉर बोथ वाटर एंड सैनिटेशन हेल्थ टोटलिंग ऑलमोस्ट 50,000 करोड़। अब इसको अच्छे से समझते हैं क्या करें। द मिनिस्टर ने जैसा बोला कि इन्होंने ऊपर लाइन में बोला कि 82,000 वाला जो केस, उन्होंने बोला कि 82,445 करोड़ रुपए का एस्टिमेशन किया गया था, लेकिन इतना वो वहाँ पर नहीं किया गया है। तो अब ये जो मिनिस्टर हैं उनके हिसाब से क्या है कि जो इस बार का बजट है किसको लेकर के, जो हेल्थ केयर को लेकर के, उसमें हेल्थ वेलबींग को लेकर के मीन्स क्या 135% का इंक्रीज़ हुआ है, 137% का इंक्रीज़ हुआ है बजटरी आउटले में जो खर्च किया जाना है उसमें हेल्थ बीइंग को लेकर के। और उसमें क्या क्या शामिल है, 35,000 करोड़ रुपीज़ का सिर्फ और सिर्फ कोविड-19 वैक्सीनेशन प्रोग्राम के लिए किया गया है। 60,030 करोड़ रुपीज़ बजट किया गया किसके लिए, ड्रिंकिंग वाटर और सैनिटेशन के लिए, स्वच्छता के लिए किया गया, पीने का पानी और स्वच्छता के लिए किया। साथ ही साथ जो फाइनेंस का कमीशन है, फाइनेंस कमीशन ग्रांट्स है ना, कि जो फाइनेंस कमीशन का जो ग्रांट यानी कि जो अनुदान दिया जाता है वो मीन्स वाटर और सैनिटेशन हेल्थ टोटल ऑलमोस्ट लगभग कितना किया गया, 50,000 रुपये का, 50,000 रुपये कह रहा हूँ, 50,000 करोड़ रुपीज़ का, 50,000 करोड़ रुपए का अनुदान दिया गया है दोनों के लिए, सैनिटेशन और वाटर के लिए अनुदान के रूप में। उतना तो ऊपर किया गया ही, साथ में इतना किया गया। वाइल इट इज़ एन इनआर्गुएबल फैक्ट, मतलब ये एकदम इनआर्गुएबल का मतलब इस पर कोई तर्क नहीं किया जा सकता, ये बात सही है कि दैट अवेलेबिलिटी ऑफ वैक्सीन्स एंड इंश्योरिंग यूनिवर्सल एक्सेस टू सेफ ड्रिंकिंग वाटर, प्रॉपर सैनिटेशन, एडिकेट न्यूट्रिशन आर ऑल की इन डिटर्मिनिंग पॉपुलेशन वेलबींग, है ना, कि मतलब कह रहे हैं कि इन्होंने जो भी किया है कि ये बात तो एकदम हम संदेह नहीं कर सकते कि अवेलेबिलिटी ऑफ वैक्सीन उपलब्ध हो और यूनिवर्सल हेल्थ एक्सेस सभी को, ड्रिंक पीने का साफ़ पानी सभी को मिले, प्रॉपर सैनिटेशन मिले और पर्याप्त रूप से न्यूट्रिशन पोषण मिले। ये की डिटर्मिनिंग पॉपुलेशन की मतलब की पॉइंट होते हैं जो जनसंख्या है उसके वेलबींग को निर्धारित करते हैं। एंड अबाइडिंग इन थ्रस्ट ऑफ क्रिएटिंग मेंटेनिंग साइजेबल extensive public health infrastructure needed substantially higher outlay on स्टैंड-अलोन हेड। कहने का मतलब है कि इन्होंने बोला कि ये ज़रूरी है कि मतलब हेल्थ वेलबींग अच्छी रहेगा तभी सारी चीज़ें सही हो सकती हैं। साथ ही में बोला कि एन अबाइडिंग थ्रस्ट ऑन क्रिएटिंग, मतलब अबाइडिंग मतलब जिसकी ज़रूरत है ना, बहुत ज़्यादा क्या डिटर्मिन करना पॉपुलेशन की वेलबींग के लिए, है ना, कि एन यहाँ से अबाइडिंग थ्रस्ट क्रिएटिंग बनाना, मेंटेनिंग बनाए रखना, साइजेबली है ना, पर्याप्त रूप में क्या, मोर एक्सटेंसिव मीन्स व्यापक रूप में पब्लिक हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर नीडेड, उसको ज़रूरत थी क्या, सब्सटेंशियली पर्याप्त रूप में, हायर आउटले ज़्यादा व्यय की ज़रूरत थी, ऑन स्टैंड अलोन हेड। अगर अकेले बात करें कि हेल्थ सेक्टर को लेकर के तो इसके ऊपर और खर्च किया जाना चाहिए था, है ना, क्योंकि ये इम्पोर्टेंट है हमारे लिए, क्योंकि जो हेल्थ वेलबींग वगैरह है ना पॉपुलेशन की, वही सब कुछ है, ये कहना चाह रहे हैं, है ना। आगे देखते हैं। इनफैक्ट वास्तव में अगर बात करें, वास्तविकता की बात करें, इनफैक्ट इकोनॉमिक सर्वे हैड एलोकेंटली मेड द केस फॉर प्रोवाइडिंग मैसिव बूस्ट टू हेल्थ स्पेंडिंग। कह रहे हैं कि वही बोला गया कि जो इकोनॉमिक सर्वे था ना वो ये कह रहा था कि और भी ज़्यादा इस पर खर्च करने की ज़रूरत है, विच इट
would set as a direct means to raising all over economic output by reducing economic burden of illness। कहने का मतलब है which it reasoned, मतलब वजह क्या दी, it would serve as a direct means, डायरेक्ट साधन के रूप में सर्व करेगा। कैसे? raising all economic output है ना, जो हमारी जो पूरा टोटल मिला के जो इकोनॉमिक जो अर्थव्यवस्था से जुड़ा हुआ रिजल्ट है, परिणाम है, रिड्यूसिंग इकोनॉमिक बर्डन, जिससे क्या होगा, ऑफ इलनेस है ना। इकोनॉमिक बर्डन ऑफ इलनेस का मतलब कि जो बोझ हमारे ऊपर है, मीन्स अर्थव्यवस्था का है ना, उसके जो प्रॉब्लम्स हैं उसको कम करके है ना। टू हर क्रेडिट, मतलब अपने क्रेडिट के लिए, अपनी सरकार के लिए इन्होंने, जो निर्मला सीतारमण उन्होंने क्या किया, डिड अनाउंस, इन्होंने भी अनाउंस क्या गवर्नमेंट इंटेंड्स टू इंट्रोड्यूस न्यू सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम, एक स्कीम अनाउंस की गई है, पीएम आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना है ना, आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना। ये इसको आप अंडरलाइन कर लिए, एग्जाम में पूछ सकता है ना, स्वस्थ भारत योजना, इसको अनाउंस किया गया टू डेवलप है ना प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी, मतलब प्रथम स्तर, द्वितीय स्तर, तृतीय स्तर का जो है ना, कि जो कैपेसिटी है, केयर कैपेसिटीज़ हैं, ओवर नेक्स्ट 6 ईयर्स, अगले 6 सालों में ये चीज़ें की जाएंगी है ना। इसके लिए इन्होंने ये स्कीम प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना का इन्होंने किया है, स्कीम बनाई है, जिसके अगले 6 सालों में चीज़ें मीन्स द्वितीय, तृतीय और तृतीय स्तर पर, प्रथम, द्वितीय, तृतीय स्तर पर चीज़ें सही की जाएंगी है ना। एंड एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ 64,180 करोड़, मतलब 64,180 करोड़ रुपए का खर्च किया जाएगा इसके ऊपर। हाउ एग्जैक्टली दिस स्कीम पैंस आउट, इन पैंस आउट का मतलब होता है कि कैसा दिखाएगी ये है ना, कामयाब होगी इन टर्म्स ऑफ स्ट्रेंथनिंग, मजबूत करने में, बिलीगर्ड पब्लिक हेल्थ, मतलब पूरा जो घेरी हुई है पब्लिक हेल्थ है इंफ्रास्ट्रक्चर, उसको इन द रिमोट, दूर दराज इलाकों में, फॉर फ्लंग कॉर्नर्स, एकदम कोने में जहाँ पर नहीं पहुँचनी चीज़ें, कुड वेल डिटर्मिन हाउ प्रिपेयर्ड इंडिया इज़ फॉर नेक्स्ट अनफोर्सिन हेल्थ इमरजेंसी, मतलब कि इंडिया कितना प्रिपेयर है आगे आने वाली हेल्थ इमरजेंसी के लिए है ना। ये सब जो ये स्कीम की गई, इसके थ्रू अगर ये सफल हुई तभी पता चल पाएगा कि चीज़ें तब ये स्कीम, अगर आगे चीज़ें सही की जा सकी, मतलब इमरजेंसी वगैरह जब हमको ज़रूरत रही हेल्थ की, तब अगर हमने हेल्थ वगैरह मेंटेन रखी, इमरजेंसी को पूरा किया, तब ये हम मान सकते हैं कि हाँ, ये हो सकता है कि ये स्कीम सक्सेसफुल हो जाए है ना, तभी इसकी सफलता डिसाइड होगी। आगे बता रहे हैं, आ साइजेबल फिजिकल स्टिमुलस रीइन्विगरेट का मतलब पुनर्जीवित करना, क्या कि पर्याप्त रूप में एक वित्तीय स्टिमुलस, प्रेरक हो चाहिए, जिस प्रेरक का मतलब पैसा खर्च किया जाए, यहाँ पर इससे सेंस में लिया गया है। कंजम्पशन डिमांड एंड कुड हैव गॉन लॉन्ग वे इन कंप्लीटिंग रिकवरी का कहने का मतलब है कि साइजेबल फिजिकल स्टिमुलस किया जा सकता था और पैसा इन्वेस्ट किया जा सकता, किस में किया जा सकता था, कंजम्पशन डिमांड में, और इसका हम कर सकते कुड हैव गॉन लॉन्ग वे है ना, कि और हम अंदर जा सकते थे कंप्लीटिंग रिकवरी को हम कवर करने के लिए है ना। वाइल साथ ही में क्या है, द रिवाइज्ड एस्टिमेट्स फॉर द करंट फिजिकल ईयर projects that physical deficit of 9.5% GDP on the account of expenditure is surging 34.5 lakh crore. The minister has opted to mere 33 crore है ना इंक्रीज इन द ओवरऑल एक्सपेंडिचर आउटले इन हर बजट एस्टिमेट्स फॉर द नेक्स्ट ईयर। कहने का मतलब है कि पूरा अगर मिला के देखें ना, तो ये कहना चाह रहे हैं कि जितना होना चाहिए था उतना नहीं हुआ, होना मतलब 34.50 लाख करोड़ किया गया था, लेकिन उन्होंने सिर्फ और सिर्फ 30,000 करोड़ से ही निपटा दिया। कहने का मतलब है ना, फिजिकल डेफिसिट को घटाया गया, ये कह रहे हैं। और कह रहे हैं हियर अगेन शी हैज़ पॉइंटेड टू द 5.5 लाख करोड़ सेट असाइड फॉर कैपिटल एक्सपेंडिचर टू कॉन्टेंड अ 35% इंक्रीज है ना इन आउटले ओवर द करंट फिजिकल एस्टिमेट फॉर फ्रॉम द बीइंग एक्सपेंशनरी बजट। मिस सीतारमण हैज़ ऑप्टेड टू कंटेन ओवरऑल स्पेंडिंग so as to rein the physical deficit to 6.8% the coming fiscal itself है ना। The country cannot afford premature scaling down of physical support at a time of raising inequality। कहने का मतलब है पूरी ये यहीं तक आज हमको डिस्कस करना है ना। ये जो एक हमारा होता है एडिटोरियल हाफ, हमने इसको डिस्कस कर लिया क्योंकि काफ़ी बड़ा होता है। कहने का मतलब है कि जो लास्ट वाली लाइन इन्होंने बोला है उसका ये मतलब है कि ओवरऑल मिलाकर देखें तो जितना इस्टीमेट किया गया था उतना नहीं किया गया है, उतना पैसा इन्वेस्ट नहीं किया जाना है। इसी को लेकर के बोला गया है कि सरकार को जितना चाहिए था इन्वेस्ट करना उतना इन्वेस्ट नहीं कर रही है ना। कि
साथ ही में बोला कि जो हेल्थ केयर को ध्यान में रखा गया है, एक शुरुआत हो सकती है, लेकिन और करना चाहिए था, है ना, जितना इन्होंने किया है उसकी अपेक्षा। तो ये आज का हमारा रहा मीन्स एडिटोरियल। पूरा तो नहीं हुआ, लेकिन हमने ट्राई किया कि आधा कवर हो जाए, है ना। बाकी अब द हिंदू में इसको खुद से पढ़िएगा, है ना, तो और आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो चलिए आज यहीं तक रखते हैं, है ना, मिलते हैं नेक्स्ट डे। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।